था, आज उनके मकान टूट गए। हम धन्यवाद कर रहे हैं प्रशासन को कि कोई भी कानून हाथ में ले उसके ऊपर इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। उनके 3-3, 4-4 करोड़ की हवेली बनी थी, सब मट्टी पलीट हो गई। उसी चिंता में कल थे, क्योंकि हमें हिंदू एकता पदयात्रा निकालनी है, उसके पहले ही जिले का माहौल खराब किया जा रहा है। हमें लगता होगा गुरुजी टाइम नहीं देते, हमें इतने प्रपंच रहते हैं। कल हमको जो है हमारे गार्डों ने कल बाहर भी नहीं निकलने दिया, क्योंकि कल छतरपुर में बहुत ज़्यादा हंगामा हो गया हमारे जिले में। मुसलमानों ने कोई वो आवेदन देने गए थे, TISP पूरे थाने पर ही हमला पथराव से किया, कई लोग घायल हो गए उसमें। इसीलिए फिर हमारी जो है व्यस्तता बढ़ गई थी। हमें सब कुछ देखना है। आने वाले समय में हिंदू मतलब आप लोग सुरक्षित कैसे रहो, इसकी तैयारी करके ही हमको जाना है। और उसका एक ही उपाय है, हिंदुओं की एकता जब होगी, जात पात जब मिटेगा, तभी भारत भव्य बनेगा। क्योंकि यहाँ हिंदू कम रहते हैं, पंडित जी, ठाकुर साहब, यादव जी, कुशवाहा जी ज्यादा रहते हैं। हिंदू कम रहते हैं, जातियां ज्यादा रहती हैं, इसलिए तुम एक एक फुटकर करके पीछे जाते। कल एक आए थे हमारे पास, वो जो है उनकी बच्ची भाग गई, तुम सुनकर के चौंकोगे, मुसलमान लड़के के साथ भाग गई। अब वो लड़का कह रहा है भगा के ले गया, और फोन से कह रहा है तुम्हारे बाप में दम हो तो ले जाओ। ये आज होने लगा, कल विचार कर लो क्या हो। 120 के। इसीलिए हमने प्रण लिया। तुम्हें तो अपना सुख दिख रहा, हमको आगे का 10 साल का भारत दिख रहा है। आने वाले 10 साल में अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल की तरह आप लोग अल्पसंख्यक हो जाओगे और तुम्हारे ऊपर राज दूसरे मजहब के लोग करेंगे। आने वाले 10 साल बाद अगर हिंदू एक नहीं हुआ तो भारत में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। इसलिए भारत को बचाने के लिए हम लोगों को 1 घंटा राष्ट्र निर्माण के लिए और हिंदू एकता के लिए रोज देना चाहिए। भविष्यवाणी नोट कर लेना, हम बहुत गंभीरतापूर्वक बात बता रहे हैं। आने वाले 10 साल बाद जातिवाद में फूट डालो और नीति करो की स्थिति बन जाएगी। अब जगह नहीं है। आने वाले 10 साल बाद अगर अभी से हिंदू एक नहीं हुआ तो कई प्रदेशों के मुखिया दूसरे मजहब के होंगे, मस्जिदों के माइक मंदिरों के ऊपर टांगे जाएंगे। तुम कुछ नहीं कर पाओ, तुम जैसे आज लड़ रहे हो वैसे ही लड़ते रहो। अमीर अमीर बनते जाएंगे, गरीब गरीब होता जाएगा। इसलिए हमने प्रण लिया 21 नवंबर से 30 नवंबर तक हम हिंदुओं को जगाने के लिए 160 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे, जो भारत में महाऐतिहासिक होगी। उसी की तैयारी में हम जुट रहे हैं। आज का दरबार शुरू। सीताराम, बागेश्वर बालाजी की जय। तुम्हें तो चमत्कार से लेना देना है। भाड़ में जाए हिंदू, हिंदुत्व सनातन। गुरुजी जी तुम अगले जन्म में कर लियो, ये जन्म में तो तुम हमारा पर्चा बना दो। यानी हम जानते हैं तुम्हारी लक्षण। नवंबर में चलना है कि घर पे ही पड़े रहोगे? भारत हिंदू राष्ट्र की। देखो बैठ गई क्या कोई देख रहा है। मैं अभी नहीं आया, सुनो ना, वीडियो बनाएंगे इसलिए नहीं, वीडियो कॉलिंग कर। सामने में बबलू विराजमान है, अर्जी आपकी स्वीकार है। जस्ट साइड बबलू, हाँ आ जाइए, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। अंदर में आइए आइए, रोइए मत, सीधे आइए, यहीं से आइए। बुलाएंगे गुरुजी। हम पर किसी को भी अपना नाम और अपनी समस्या नहीं बतानी। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, किसी भी कोने में बैठे रहना, वहां से बुला लिया जाएगा।
माता जी ये जो सफेद दुपट्टा डाले हुए माता जी विराजमान, तुमसे ही कह रहे। हाँ आ जा, आप बैठो माता, आप बैठो। जो बैग बगल में रख करके, हाँ आप आ जाइए, आप बैठ जाओ। साथ में है कोई? आओ। कल के भी कुछ टोकन बाकी थे, परसों के या कल के? हाँ कल के कुछ टोकन बाकी थे। आए परसों के हलवा। हाँ थोड़ा साधु जी। तीसरी अर्जी गुरु जी ने जो लिखवाई है, मूंछों वाले दादाजी तौलिया बांधे सिर के ऊपर टावल रखे हुए जी, आ जाओ, तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। जो बैग टांगे हुए आ रहे हैं मूंछों वाले, इनकी भी अर्जी स्वीकार है। दो ही जने आ जाओ जोड़ा से। जो माता जी के साथ में आ रहे हैं इनको प्रवेश करवा दें। राम। इसके बाद अगली अर्जी। यहाँ शिवम नाम के भैया जी विराजमान है, दाहिने हाथ में शिवम नाम का छोटा बाला। हाँ हाँ साथ में कोई लेके आओ, अर्जी स्वीकार है भैया जी। आ जाओ आ जाओ, दो जने यहीं से आ जाओ। सीताराम। गुरु जी सीताराम, बालाजी सीताराम। नमः पार्वती पते हर हर। भैया ये जो बच्चा खड़ा हुआ है, राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। मनीमन बालाजी को प्रणाम कर लो। कौन कौन जीवन भर के लिए बालाजी से जुड़ना चाहता है, जरा हाथ उठाओ। पक्का की कच्चा? जोश में कि होश में? 2-4 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? पक्का पक्का पक्का। जाओ, हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं है, हमारे बागेश्वर बालाजी की है। अच्छा एक बात बताओ, हमारी 3 बातें मानोगे? हैं? जोर से तो बोलो, मानोगे? चलो पहली मानना, आज से तुम हमारे चक्कर में न पड़ना, ठीक है? हम तो मूर्ख नालायक आदमी, पापी जीव हैं, गांव के गवार, अनपढ़ अंगूठा छाप, देसी आदमी है। तुम हमारे चक्कर में ना पड़ो, हम जिनके चक्कर में पड़े ऐसे बागेश्वर बालाजी के चक्कर में पड़ो। हर कोई नहीं है टक्कर में, काय में? टक्कर में। हाँ, किसके चक्कर में पड़ो? दूसरी बात मानोगे? लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके पेशी करना प्रारंभ कर देना। तीसरी बात मानोगे? पूछो क्या? जोर से बोलो क्या? जब भी उनके सामने जाया करो, कह दिया करो तुम हमारे हो हम तुम्हारे। जाओ, बिना परिचय बने ही तुम्हारी जय जय हो जाए। हमसे मिलने के नाम पर किसी भी प्रकार का शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना है। दरबार पूर्णतया निःशुल्क है। आओ, आज का दरबार प्रारंभ करते हैं। जिन्हें बुलाया जाए उन्हें आना। दूसरी बात, कुछ आगे के लोग बीच बीच में खड़े हो जाते हैं, माता जी अरे कोई भी बीच में खड़ा नहीं होगा, नहीं तो हम पीछे करवा देंगे। ये सुन लो, अभी लड़ाई हो जाए, बिल्कुल नहीं बीच में खड़ा होना, नहीं तो हमें टोक देते हो तो हम फिर वो हो जाता ना, वाईफाई के सिग्नल गड़बड़ हो जाते भाई। अब कहीं का कहीं कुछ लिख जाएगा, सामने वाले को लगेगा बाबा उल्लू बना रहा है, और तुम बीच ही में कहे गुरुजी का एम्पलीफायर आए तो 2 मशीन एक साथ चले। गुरुजी भी तो आदमी है भैया, गुरुजी हम बख्श दो, आज हमारे हाथ में डंडा भी है, संभाल के रहना। एक जी भगवती धन्य देवी,
गजब हो तुम तो। वो बूढ़े आदमी के ऊपर काया के रखते हैं बाल, हैं? मुस्कुरा गजब भूत है। स्माइल तो देखो। आहा। गजब भूत है। लड़का बन गया उसका। कौन भी टकला में दूरी बात कर देखो कौन तो सेटिंग से करना पड़ेगा लगता है। बार बार तो वो गिर जाएगा, उसको वजन मत डालना ज़्यादा। आगे बड़ी कुछ मछली क्या मान है जैसी बिल्डिंग होने लग जाए बाहर लगा गुरुजी को फोन। गुरुजी यहाँ और कौन ने सिखा था मोबाइल चला वो वो बच्ची का उठा ला हैं बच्ची का उठा ला ये वीडियो उठा ले कहाँ पता। हाँ वो लगा एक तो ये चोट लगेगा कद बचा नहीं करे जाने वो नाटक है करा वो यहाँ रेलिंग लो वो मैया ने रेलिंग लो गुरुजी दो वो भी आने गुरु डांस देखो मुसलमानों ने पुलिस